अस्सलाम वालेकुम। आज हम वर्टिब्रा के बारे में डिस्कस करेंगे। वर्टिब्रल कॉलम के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। हमने डिस्कस किया था जो हमारी स्पाइन है उसमें टोटल 33 जो है वो वर्टिब्रा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि मिल के हमारी स्पाइन बनाते हैं, जिनको हम बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम वर्टिब्रा की टाइप्स एंड उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वर्टिब्रा को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, टिपिकल एंड नॉन टिपिकल। बायोमैकेनिक्स की बुक में उन्होंने सिर्फ टिपिकल जो है टाइप्स उसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। हम भी सिर्फ इसी के बारे में अभी डिस्कस करेंगे, इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड उसमें क्या क्या चीज़ें डिफरेंट हैं वो देखेंगे। जो स्ट्रक्चर है वर्टिब्रा का, टिपिकल वर्टिब्रा का, उसमें सबसे पहले जो आती है वो है बॉडी। कुछ इस तरह का जो है वो स्ट्रक्चर इसका होता है। जिसमें सबसे पहले आती है बॉडी, ठीक है। ये जो है ये है बॉडी राउंड शेप में। एंड दिस एरिया, ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं न्यूरल आर्क। जितना ये एरिया है इसको हम बोलते हैं न्यूरल आर्क। अब यहाँ पे होता क्या है, ये जो पार्ट है न्यूरल आर्क का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे क्या होता है, ये न्यूरल आर्क मिलके इसकी पोस्टीरियर साइड है जो बॉडी की, ये बॉडी का जो पार्ट है, ये सब मिलके यहाँ पे जो स्पाइन यहाँ पे प्रेजेंट है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ से जो है इंटरवर्टिब्रल डिस्क भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें मिल के स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती हैं। एंड यहाँ पर जो है ब्लड वेसल्स जो हैं, यहाँ से ये जो पार्ट है यहाँ से ब्लड वेसल्स भी गुजरती हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड तक जाती हैं। एंड वहाँ से जो इन्फॉर्मेशंस हैं, जो चीज़ें हैं वो ब्रेन तक लेके जाती हैं। यहाँ पे जो आपने मेजर चीज़ याद रखनी है वो है यहाँ पे बॉडी है, देन न्यूरल आर्क है जो कि मिल के क्या करती हैं, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती हैं। ब्लड वेसल्स यहाँ से पास आउट करती हैं और इस पूरे को जहाँ पे ब्लड वेसल्स एंड प्रोटेक्ट करते हैं इसको हम बोलते हैं वर्टिब्रल कैनाल, जहाँ पर ब्लड वेसल्स पास आउट करती हैं, वर्टिब्रल कैनाल। ये 3 मेन पॉइंट्स हैं जो कि आपने वर्टिब्रा में याद रखने हैं इन बायोमैकेनिक्स बुक्स में। मेन जो है यही 3 पॉइंट्स डिस्कस किए हुए हैं। आपने भी बुक को फॉलो करना है और मेन 3 जो पॉइंट्स है, बॉडी, न्यूरल आर्क एंड वर्टिब्रल कैनाल, इनको मेन जहन में रखना है। अब यहाँ पे होता क्या है, वर्टिब्रा जो हैं वो उनकी काफ़ी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो तो सेम है, बट जो हमारे 2 वर्टिब्राज हैं, फर्स्ट 2 वर्टिब्रा वो डिफरेंट है, जो कि हैं C1 एंड C2। ये दोनों अपनी शेप के लिहाज से एंड फंक्शन की वजह से दोनों ही डिफरेंट हैं बाकी वर्टिब्राज से। हम इनका जो है वो डिफरेंट देख लेते हैं कि इनमें कौन कौन सी चीज़ें डिफरेंट हैं। शेप एंड फंक्शन की वजह से हम फर्स्ट जो है वो फंक्शन देख लेते हैं कि इनके फंक्शंस कैसे डिफरेंट हैं। सबसे पहले जो है वो आता है C1, जिसको हम कहते हैं एटलस। C1 इज आल्सो कॉल्ड एटलस, ये आपने जहन में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एटलस अब क्या करता है, ये फर्स्ट वर्टिब्रा है, ये जॉइंट बनाता है ओसिपिटल बोन के साथ। जो बैक साइड पे हमारी स्कल पे बोन प्रेजेंट होती है, ओसिपिटल उसके साथ अटैच होता है, उसके साथ जॉइंट बनाता है, जिसको हम बोलते हैं एटलेंटो ओसिपिटल जॉइंट, एटलेंटो ओसिपिटल जॉइंट। ये बहुत ही स्टेबल जॉइंट है, बट इसमें एक ये चीज़ है कि ये फ्लेक्शन एंड सिर्फ एक्सटेंशन करता है, रोटेशन वगैरह ये कुछ नहीं कर पाता। ओनली जो इसका फंक्शन है वो यही है कि ये फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन परफॉर्म करता है। एक ये इसका फंक्शन है। फ्लेक्शन एक्सटेंशन भी जो है वो ज़्यादा नहीं कर पाता, ओनली जो 14 to 15 डिग्री तक जो है ये कर पाता है। अब नेक्स्ट है C2, सर्वाइकल वर्टिब्रा, जिसको हम बोलते हैं एक्सिस। इसका सेकंड नेम है एक्सिस। ये क्या करता है, ये सेकंड वर्टिब्रा है, तो जाहिर सी बात है ये एटलस जो फर्स्ट वर्टिब्रा है उसके साथ जॉइंट बनाएगा, जिसको हम बोलेंगे एटलेंटो
एटलेंटो एक्सियल जॉइंट, एटलेंटो एक्सियल जॉइंट। अब इन दोनों में डिफरेंट मेन फंक्शंस में ये आता है कि जो एटलस है वो ओनली फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन करवाता है 14 टू 15 डिग्री तक, बट जो एटलेंटो एक्सियल जॉइंट है ये क्या, ये फ्लेक्शन भी करवाता है, एक्सटेंशन भी करवाता है एंड आल्सो रोटेशन भी करवाता है। सो ये इसका एक प्लस पॉइंट है, ये फ्लेक्शन भी करवाता है, एक्सटेंशन भी करवाता है एंड आल्सो रोटेशन भी करवाता है। सो ये मेन फंक्शंस है जो कि आपकी बायोमैकेनिक्स की बुक में उन्होंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। इसके अलावा ये इनकी शेप में भी डिफरेंट होता है, शेप का जो है वो बुक में नहीं बताया हुआ, बट आपको कुछ पॉइंट्स जो हैं वो पता होने चाहिए। वो कौन कौन से हैं, बॉडी के लिहाज से क्या क्या डिफरेंस है इन दोनों में, एंटीरियर आर्क के, पोस्टीरियर आर्च, स्पाइनस प्रोसेस, सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट्स, इनकी बिना पे जो है C1 C2 जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं। अब होगा क्या, यहाँ पे C1 है जो उसमें बॉडी प्रेजेंट नहीं होती। मेन जो इसमें डिफरेंस है इनके स्ट्रक्चर्स में, C1 में जो है वो बॉडी प्रेजेंट नहीं होती, जबकि जो C2 है उसमें बॉडी प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये स्पाइन का देखें, एक वर्टिब्रा अगर देखें हम, तो ये देखें इसमें कोई बॉडी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ न्यूरल आर्क प्रेजेंट है। ये इसका जो है ट्रांसवर्स प्रोसेस है, ठीक है, इसमें कोई बॉडी प्रेजेंट नहीं है। सो ये जो है सर्वाइकल वर्टिब्रा है, C1 है एटलस। सो ये आपने जहन में रखना है फर्स्ट पॉइंट इसका। अगर कोई भी स्पाइन जो है वर्टिब्रा अगर आपको दे दी जाती है, उसमें कहते हैं कि बताएं इसका, सो आपने फर्स्ट बॉडी देखनी है। अगर उसमें बॉडी है तो देन C2 है, या फिर कोई दूसरे वर्टिब्राज हैं बट C1 जो है वो नहीं होगा, बट अगर उसमें बॉडी नहीं है तो वो C1 वर्टिब्रा है। सो एक ये मेन इसमें जो है वो डिफरेंस है। देन जो है एंटीरियर आर्क जो है वो प्रेजेंट होती है C1 में, C2 में प्रेजेंट नहीं होती। पोस्टीरियर आर्क जो है वो भी प्रेजेंट होती है C1 में, बट ये जो है C2 में भी प्रेजेंट होती है। स्पाइनस प्रोसेस है वो जो है C1 में नहीं होता, ठीक है। अगर यही देख लें आप तो यहाँ पे सिर्फ ट्रांसवर्स प्रोसेस है, यहाँ पे कोई स्पाइनस प्रोसेस नहीं है। सो जो है यहाँ पर स्पाइनस प्रोसेस भी नहीं होता, जबकि जो C2 है उसमें बाइफिड होता है, ठीक है, बाइफिड होता है। अगर ये देखें ये स्पाइनस वर्टिब्रा है तो यहाँ पे जो है ये इसकी तरफ दो मुंह निकले हुए होते हैं, ठीक है, दो मुंह है जिसको हम बोलते हैं बाइफिड। तो जो C2 वर्टिब्रा होगी उसकी जो स्पाइनस प्रोसेस होगी वो बाइफिड होगी, बट जो C1 है उसमें स्पाइनस प्रोसेस नहीं होगी। उसके अलावा सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट्स जो हैं उनकी जो शेप है वो होगी बीन शेप इन C1 वर्टिब्रा, ठीक है, बट C2 में इसकी जो है वो ओवल शेप होगी। सो ये जो है वो मेन डिफरेंस है C1 एंड C2 की जो है शेप में, जो कि हमें देखने को मिलते हैं, बट सिर्फ यही जो है डिफरेंट है। बाकी जितने भी वर्टिब्रास हैं उनमें सिर्फ कुछ चीज़ें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिफरेंस है, बाकी एचएस सेम ही है। सो इनके बारे में आपको लाजमी पता होना चाहिए, इनके फंक्शंस के बारे में, जो कि इनके ये सिर्फ जो है C1 फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन करवाता है, बट जो C2 है वो फ्लेक्शन भी करवाता है, एक्सटेंशन भी करवाता है एंड रोटेशन भी करवाता है। सो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसकी वर्टिब्रास की बॉडी कौन है, देन इसके अलावा न्यूरल आर्क के बारे में पता होना चाहिए, सेंट्रल कैनाल के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा आपकी बुक में एक पॉइंट मेंशन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड वो पॉइंट ये है कि हमारी बॉडी में जो वर्टिब्रास हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ जब मूव करते हैं, हम उनकी काउंटिंग स्टार्ट करते हुए, तो ऊपर से नीचे की तरफ जो उनका साइज़ है वर्टिब्रास का वो इंक्रीज़ होता जाता है। सो जब ये ऊपर से नीचे की तरफ सर्वाइकल से हम थोरेसिक की तरफ आते हैं, थोरेसिक से हम लंबर की तरफ आते हैं, तो जो है इनका साइज़ इंक्रीज़ करता जाता है वर्टिब्रास का। सो देखें ये जो है सबसे पहले जो सर्वाइकल वर्टिब्रा इन्होंने दिखाई हुई है, इसकी जो बॉडी है वो छोटी से इतनी जो है वो बड़ी नहीं है, बट इन कंपेरिजन अगर हम थोरेसिक वर्टिब्रा को देखें तो इसका जो बॉडी का साइज़ है वो इंक्रीज़ है, एंड आल्सो जो है इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी बड़ा है। तो इन कंपैरिजन सर्वाइकल वर्टिब्रा, जब हम सर्वाइकल वर्टिब्रा के नेक्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा में आते हैं तो उसका साइज़ इंक्रीज़ कर जाता है। आल्सो कंपैरिजन विद लंबर वर्टिब्रा, जब हम लंबर वर्टिब्रा की तरफ आते हैं तो सबसे बड़े जो वर्टिब्राज होते हैं वो होते हैं लंबर वर्टिब्रा के, थोरेसिक वर्टिब्रा के बाद। अब अगर क्वेश्चन आता है ये ऐसे होता क्यों है, अल्लाह पाक ने जो है हमारा निज़ाम बहुत ही अच्छा बनाया है।
अब अगर हम बिल्कुल अपराइट पोजीशन में खड़े हों तो क्या होता है कि जो हमारी स्पाइन की जो वर्टिब्रास हैं वो सपोर्ट कर रही होती हैं, नॉट ओनली जो है बाजू को या टांगों को, सॉरी हेड को या फिर जो है बाजू वगैरह को वो सपोर्ट नहीं कर रही होती, बट आल्सो पूरी जो बॉडी है उसको वो मेंटेन किए हुए होती हैं। अब इससे क्या होता है, स्ट्रेस पड़ता है इन वर्टिब्रास पर। तो अब क्या, अगर स्ट्रेस पड़ेगा तो डेफिनेटली जो है अगर इनका स्मॉल साइज़ होगा तो इनके फ्रैक्चर होने का भी खतरा होता है। तो अब क्या अल्लाह पाक ने निज़ाम बनाया कि इनकी जो वर्टिब्रास की बॉडीज़ इनको इनलार्ज करते जाते हैं कि जो स्ट्रेस है, अगर बॉडी बड़ी होगी तो वो स्ट्रेस को ज़्यादा जो है ना अपने ऊपर ले पाएगी। तो अल्लाह पाक ने जो है निज़ाम बनाया है कि जिससे जो हमारा स्ट्रेस अगर बॉडी पे ज़्यादा पड़ेगा तो इसको जो है कंट्रोल कर पाएंगे। ये जो मेन पॉइंट्स हैं ये आपने वर्टिब्रा में करने हैं। इसकी बॉडी के बारे में पता होना चाहिए, न्यूरल आर्क के बारे में पता होना चाहिए, सर्वाइकल वर्टिब्रा की जो फर्स्ट 2 वर्टिब्राज हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। देन जो है इसके साइज़ जो है वो इंक्रीज़ क्यों करता है उसके बारे में पता होना चाहिए वर्टिब्रा में आपको।